ओके। सो प्रेसिडेंट जो फ्रेंड्स, जैसे दूसरी जो कंट्रीज है फ्रेंड्स लाइक यूएसए, वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट की जो टर्म है ओनली जो है 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बट इंडिया में जो प्रेसिडेंट है ही कैन बी फॉर दी एनी टर्म्स। ओके, ये कितने कितने भी टर्म्स के लिए जो इलेक्ट हो सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन कि इफ़ ही इज इलेक्टेड फॉर दी प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, और ये जो जिस तरह जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रेसिडेंट टू बिकम 2 और 3 टर्म्स के में कंटिन्यू बनना मुश्किल है। क्यों? और जो फ्रेंड्स भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट इंडिया के रहे हैं। उसके फ्रेंड इम्पीचमेंट, जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, मतलब जो राष्ट्रपति को उनको जो उनके ऑफिस से हटाने का जो प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, उनको जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ज लगा के जो है उनको हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से। हाउएवर फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसमें ये नहीं बताया है कि उसको ये परिभाषित नहीं किया गया है कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इस फ्रेंड्स यू कैन एज्यूम कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू to remove the president on the charges of violation of the constitution or violation of constitution. It is not mentioned in the constitution of India friends. उसके बाद फ्रेंड्स, चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो चार्जेस हैं उनके जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं, इसके प्रोसीजर फ्रेंड्स, जो कोई पार्लियामेंट का जो दोनों हाउस में से लाइक लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी जो है चार्ज जो उनको खिलाफ जो है इनिशिएट किए जा सकते हैं। एंड उसमें क्या है फ्रेंड्स कि इट शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स। इसमें क्या है 1/4 ऑफ जो मेंबर जो हाउस हैं ये जो है इसको साइन करने चाहिए, जो भी हाउस जो है चार्जेस फ्रेम करता है। और उसके बाद जो है 14 दिन का जो नोटिस है फ्रेंड्स, दैट विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। और 14 डेज का नोटिस जो प्रेसिडेंट जी वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है फ्रेंड्स। एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस स्टार्ट्स। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाई ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। अगर जो है ये जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है फ्रेंड्स, ये 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ उस हाउस के, जैसे लोकसभा के, अगर मान लो लोकसभा में स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है और 2/3 लोग जो है उसको समर्थन कर देते हैं, रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या है ये जो है दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। और दूसरे हाउस में फिर उसी की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। और दूसरे हाउस में भी अगर जो है ये जो है पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, देन द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड टू रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। जो प्रेसिडेंट इस दौरान जो है प्रेसिडेंट जो अपने आप को जो है हाउस के सामने जो है अपने आप को अपीयर हो सकता है अपने चार्जेस के खिलाफ। जो है ही कैन स्पीक एंड ही कैन टेक हिज व्यूज और ही कैन गिव हिज क्लैरिफिकेशंस। और उसके बाद क्या है, एंड अदरवाइज द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बाय हिम कैन बी कैन अपियर इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस ऑल्सो। उसके बाद फ्रेंड, जो इम्पीचमेंट है जो प्रेसिडेंट की, दैट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है फ्रेंड्स। और पार्लियामेंट एंड दिस कॉन्टेक्स्ट, जो कुछ चीज़ें जो है ऐसे ये हैं जो नोट डाउन करनी चाहिए, वो कौन सी हैं? द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ, इसमें जो फ्रेंड जो क्वासी जुडिशियल जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है? जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, स्टैट्यूटरी प्रोसीजर और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। और उसके बाद क्या फ्रेंड, इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ ध्यान योग्य रखने वाली बातें क्या है कि नॉमिनेशन ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे 12 मेंबर जो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन। बट जब इम्पीचमेंट की बारी आती है तो वो जो है दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस। सो मतलब रिमूवल में जो है वो हेल्प कर सकते हैं, बट इलेक्शन में वो हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो आपने देखा होगा जो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है फ्रेंड्स, तो जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो
विधानसभा हैं उसके जो मेंबर्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट, बट जो जब रिमूवल में फ्रेंड्स देर इज़ नो, वो जो है दे डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और दूसरे जितने भी जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर हैं, मतलब दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट रिमूवल प्रोसेस। ओके, तो ये फ्रेंड्स यहाँ से जो है आपको जो एक क्वेश्चन जो है इस तरह पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो कि क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो वैकेंसी होती है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफिस में, तो वैकेंसी किस कारण हो सकती है, जो खाली किस कारण हो सकता है जो प्रेसिडेंट ऑफिस, न्यू वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज, किन किन कारणों से अकर हो सकती है फ्रेंड्स, किन किन कारणों से प्रेसिडेंट की ऑफिस जो है में वैकेंसी होती है फ्रेंड्स या खाली होता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट की पोस्ट, जब जब जो है उनका 5 ईयर्स का टर्म जो है ख़त्म हो जाता है, तो जो है नेचुरली नए इलेक्शन होते हैं, नया प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होना होता है। अदरवाइज ही कैन ऑल्सो, जो इंक्यूबेंट प्रेसिडेंट होता है, इंक्यूबेंट मतलब जो सर्व कर रहा होता है, वही जो है ही कैन ऑल्सो पुट इज क्लेम फॉर द इलेक्शन। उसके बाद बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर अपना प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है दे देते हैं। और उसके बाद क्या, अगर प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी को इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से, या उनकी मृत्यु हो जाती है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑन ऑफिस, या कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है रिगार्डिंग उनके इलेक्शन से संबंध में कि जो है वो वैलिड नहीं है, तो जो उनको भी वो या डिसक्वालीफाई किया जाता है होल्ड ऑफिस में रहने के लिए। तो इन सब प्रोसेस के द्वारा जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है फ्रेंड्स। ओके, उसमें क्या है फ्रेंड्स, जब वैकेंसी जो क्रिएट होती है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट जी के ऑफिस में, तो ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स जब इन केसेस में जब ये वैकेंसी क्रिएट होती है, जब प्रेसिडेंट का पद जो खाली होता है, तो उसमें उस समय क्या है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो रोल निभाते हैं दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अनटिल जब तक कि नए नए प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होके नहीं आ जाए ऑफिस में। ओके फ्रेंड्स, when sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, the vice president discharge function until the president resume his office। और उसके बाद फ्रेंड्स इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेकेंट, और किन्हीं कारणों से ऑफिस का अगर मान देखा जाए तो जैसे प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डू हिज ड्यूटी, प्रेसिडेंट इज अनेबल टू अटेंड हिज ड्यूटीज, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है में वैकेंसी है, अदरवाइज प्रेसिडेंट बीमार है या कुछ किन्हीं कारणों से बाहर हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो उनका फंक्शन है, और इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट देयर, तब क्या होता है फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी ऑफिसर ऑफ आल्सो वेकेंट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ। और इन केस ऑफ फ्रेंड्स ये थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, ये जो है अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, चीफ जस्टिस जो सीजेआई होगा, इधर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक ओवर, और एनी अगर सीजेआई भी नहीं है फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जो सीनियर मोस्ट जज है वो जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस की देखभाल करेगा, मतलब टिल द टाइम दिस न्यू प्रेसिडेंट कम्स। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस जो टर्म्स एंड कंडीशन है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है, पावर एंड फंक्शन है, तो पावर एंड फंक्शन क्या क्या है इनके प्रेसिडेंट के, द पावर एंजॉयड बाय एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड्स। कौन कौन सी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं एंड एमरजेंसी पावर्स हैं। इसमें फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है दैट इज एमरजेंसी पावर, ठीक है, और फाइनेंशियल पावर, ये लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सब जो है ये जुडिशियल, ये सब जो है मैक्सिमम ये आती हैं एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स, इनको थोड़ा सा छोड़ के, बट ये जो जितनी भी पावर्स हैं ये आपको पक्का पता होनी चाहिए फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या है फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इज नेम। जितने भी जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की जो एक्शंस हैं वो सब जो है उनके आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट के नाम पे, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा कि भारत के राष्ट्रपति आपको नॉमिनेट करता है, लाइक जितना भी कहीं पे होगा तो इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट बट भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेशन करता है। ओके फ्रेंड्स, ही कैन मेक रोल specifying the manner in which the orders and other instructions made and executed in the name shall be authenticated। और इन ये क्या है,
ये जो है अपने जो अगर इनको ये जो है अपना जो ऑर्डर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी कुछ होता है एग्जीक्यूटिव जो भी कार्य होता है उसको जो किस तरह कार्य करना है, किस तरह आगे जो है उसका प्रोसीजर होना है, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो क्या इंस्ट्रूमेंट होना है, ये सब जो उनको ये अपने आप ये प्रेसिडेंट ऑफिस जो है can specify it. He can make rules for the more convenient transaction of business of union government and for allocation of said business among the minister. जो रूल्स ऑफ जो ट्रांजैक्शन होता है फ्रेंड्स, किस तरह जो है आपस में जो मंत्री परिषद के बीच में जो है किस तरह व्यवहार होना चाहिए, किस तरह जो आचार विचार होना चाहिए, और ये जो आपस में उनका जो बिजनेस है हाउ इट हैज़ टू बी एलोकेटेड टू द बिजनेस अमंग दिस मिनिस्टर, ये जो है इट हैज़ टू बी डन बाई प्रेसिडेंट। फ्रेंड एक्चुअली ये होता कुछ नहीं है, होता क्या है, इट इज़ ऑल डन बाई प्राइम मिनिस्टर, ओके, बट द इट इज़ फॉर्मलाइज्ड बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जितना भी फ्रेंड्स, ये जितना भी है, जितने में जो है ये सब जो है फ्रेंड्स, इट इज़ द ऑन बिहाफ ऑफ, इट इज़ डन बाई द प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट विद द हेल्प ऑफ द एड, इसको जो भी किया जाता है इट इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, बट ये क्या है, ये जो है इन सबको क्या है फॉर्मली इट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जो है इसको एक फॉर्मलाइजेशन करते हैं, ओके। और ही अपॉइंट दी, मतलब क्या, औपचारिक रूप से औपचारिक जो औपचारिकताएं पूरी करते हैं प्रेसिडेंट साहब। बाकी जो व्यवहारिकता जो है व्यवहारिकता में अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑल डन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स, ओके। ओके फ्रेंड, ही कैन मेक रूल फॉर दी, बता दिए फ्रेंड। ही अपॉइंट दी, ये जो है ही अपॉइंट दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and he seek any information relating to administration affair of union and proposal for legislation from the prime minister. He can require the prime minister, spelling के लिए थोड़ा सा मिस्टेक चाहूँगा, it is he, okay. He can require the prime minister to submit for consideration of council of minister any matter on which a decision has been taken by the minister, okay. और उसके बाद क्या फ्रेंड्स की बट इधर होना था BUT होना था फ्रेंड्स, बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल। उसके बाद क्या है कि ही कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SCs, STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस और SCs एंड STs के लिए जो कमीशन होता है फ्रेंड्स, ही कैन अपॉइंट फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है, ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर एंड स्टेट इंटर स्टेट कोऑपरेशन। जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो अच्छा कोऑपरेशन होता है कि फ्रेंड्स आपको पता है कि ये फेडरल, हमारा जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो इसका जो है इसके बीच में जो स्टेट्स एंड जो सेंटर के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, उसके लिए जो है इंटर स्टेट कमीशन जो है ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एंड डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज टू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। जो यूनियन टेरिटरी है फ्रेंड्स, उनका जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रेसिडेंट करता है, और थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर। और आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ये, और ये जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और दूसरी जगह जो इनके अपने गवर्नर है। ठीक है, उस तरह फ्रेंड्स ही कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एज शेड्यूल एरिया एज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, कोई भी जो एरियाज हैं फ्रेंड, उनको जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके प्रेसिडेंट साहब। उसका जो फाइनेंशियल पावर्स हैं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पावर्स में क्या है कि जो वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं कि जो मनी बिल है जो पार्लियामेंट में फ्रेंड्स, और मनी बिल फ्रेंड्स ओनली इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके लिए जो पहले जो पावर चाहिए प्रायर अप्रूवल ऑफ दी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ही कोजेज टू we laid before the parliament annual financial transaction that is the union budget। और जो उनकी जो अनुमति से फ्रेंड्स वो जो पार्लियामेंट में यूनियन बजट जो है रखा जाता है। ठीक है, और यूनियन बजट का जो आर्टिकल फ्रेंड्स दैट इज आर्टिकल 110, प्लीज़ आप इसको लिख लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मनी बिल जो है, मनी बिल क्या होता है, मनी बिल भी इसके बारे में जब हम लोकसभा के बारे में आगे पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये इस पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड कोई भी जो ग्रांट्स की डिमांड है वो जो है उनकी रिकमेंडेशन के बिना जो है पूरी नहीं हो सकती। ग्रांट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, आप देखोगे जब जैसे ही बजट सेशन शुरू होता है किसी भी विभाग में, जब बजट की प्रोसेस होती है तो इट टेक्स 1 और 2 मंथ टू कंप्लीट दैट टास्क। जो बजट का जो काम होता है, तो इन 1 और 2 मंथ के लिए जो
जो डिपार्टमेंट्स को जो ग्रांट्स चाहिए, जो पैसा चाहिए उसको चलाने के लिए जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और जो अदर ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, जो पैसा दिया जाता है उसको ग्रांट्स बोलते हैं। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, जैसे कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है विच इज़ आउट ऑफ द बजट परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो है उनके लिए जो है उसको कंटीजेंसी फंड होता है फ्रेंड, उससे जो पैसा जो का जो निर्वहन होता है या पैसा का जो लेन देन होता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इट विदाउट द इट कैन नॉट बी डन विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ही कैन स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, वो जो है वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो ही कैन अपॉइंट, ठीक है, वो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है फ्रेंड्स, जो 5 ईयर्स के बाद जो है अपॉइंट होता है, और फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रेंड्स जो फंड्स का जो रिवेन्यू होता है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे, इसके लिए जो है जो फाइनेंस कमीशन का भी नियुक्ति कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो इस सब जो है फॉर्मली इट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट, बट व्यवहारिक रूप से जो प्रैक्टिकल रूप से इट इज़ डन बाय द मिनिस्टर्स जो ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जिसको, प्राइम मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद से जो मिलिट्री पावर्स है, मिलिट्री पावर्स जो क्या क्या प्रेजेंट, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया इन देयर कैपेसिटी, ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना फ्रेंड्स ही कैन नॉट डिक्लेयर एनी वॉर और पीस जो है ये नहीं कर सकता। अदरवाइज जो जितने सुप्रीम कमांडर्स जो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उसके बाद जो डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती है, मतलब जिसे राजनयिक जो शक्तियाँ होती है फ्रेंड्स, आप किसी दूसरे देश के साथ ट्रीटी करनी है, किसी देश में कोई एम्बेसडर अपॉइंटमेंट करना है, तो इससे रिलेटेड जो शक्तियाँ होती हैं दैट इज विद द प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, द international treaties and agreements are negotiated and concluded on its behalf. However, they are subjected to approval of Parliament. He represents India in international forums and affairs and send and receive diplomats like ambassador, high commissioner and so on. Friends, ये जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर किसको, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं जहाँ पे वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर होते हैं उनको हाई कमिश्नर बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, बाकी जो कंट्रीज हैं दूसरे में उनको एम्बेसडर्स बोलते हैं जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और उसके बाद जुडिशियल पावर फ्रेंड्स, जुडिशियल पावर में क्या है फ्रेंड्स, जो न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम Supreme Court on any questions of law, facts. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding upon the President. उसके बाद वो क्या करता है, जो he can grant pardon, reprieve, respite, remission or punishment, or suspend or commute the sentence of any person convicted of any offense। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इधर। और इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाई कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर किसी को पनिशमेंट होती है, लाइक यू नो कोर्ट मार्शल डन ऑफ द जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, अगर उनका जो कोर्ट मार्शल की जो अगर उनके लिए पनिशमेंट है और उसको जो पनिशमेंट को कौन माफ़ कर सकता है, दैट इज डन बाई दी उसको कौन माफ कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है फ्रेंड। एंड इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, एंड इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, जहाँ पे डेथ की सेंटेंस है वहाँ पे भी जो है प्रेसिडेंट कैन गिव सम हिज रेमिशन, रिप्राइव और कम्यूटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स प्रेसिडेंट्स पावर्स, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड अदर थिंग्स फ्रेंड्स। इसके बाद जो फ्रेंड्स एक और जो पार्ट बचता है, आई विल स्टार्ट इट इन 1 or 2 days। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो आप मेरे साथ लाइव में क्लासेस में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।